दोस्तों, मैं हूं गौरव चंद जोशी। अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं 10 प्रश्न उत्तराखंड के लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के पेपर में 100 प्रश्न आते हैं, जिनमें से 40 प्रश्न उत्तराखंड के आते हैं। उन्हीं 40 प्रश्नों को मैं अपने YouTube माध्यम के चैनल से धीरे धीरे पेपरों के हिसाब से सेट करते हुए अलग अलग वीडियोज़ लाऊंगा। आपको पसंद आएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो सीधे सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, काफली गैर तहसील राज्य के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो पहली ऑप्शन है पिथौरागढ़, दूसरी ऑप्शन है नैनीताल, तीसरी ऑप्शन है बागेश्वर, चौथी ऑप्शन है चंपावत। काफली गैर तहसील जो है बागेश्वर जनपद के अंतर्गत आती है। तो सभी तहसीलों के बारे में आपको पता होना चाहिए, किस जिले के अंतर्गत कौन सी तहसील आती है, तभी आपका प्रश्न सही होगा। क्योंकि बागेश्वर वालों को तो पता होगा कि काफली गैर तहसील उनके आसपास है, बाकी जनपद वाले थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं तहसीलों को लेकर। तो सभी तहसीलें आप पढ़ लेंगे। दूसरा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा ब्लॉक वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा ब्लॉक वाला जिला कौन सा है? पहली ऑप्शन है अल्मोड़ा, दूसरी ऑप्शन है उत्तरकाशी, तीसरी ऑप्शन है उधम सिंह नगर, चौथी ऑप्शन है पौड़ी। तो सबसे ज़्यादा ब्लॉक वाला जिला जो है पौड़ी। पौड़ी में सबसे ज़्यादा ब्लॉक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण घोषित की गई। पहली ऑप्शन है 1 जून 2020, दूसरी ऑप्शन है 20 जून 2020, तीसरी ऑप्शन है 1 जुलाई 2020, चौथी ऑप्शन है 20 जुलाई 2020। तो जहाँ पर भी ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें सन या डेट जिक्र होती है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सारी ऑप्शन एक जैसी ही लगती हैं। गैरसैंण राजधानी को लेकर भी बहुत विवाद पहले से रह चुका है। तो 1 साल पहले ही सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 20 जून 2020। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? पहली ऑप्शन है पौड़ी, दूसरी ऑप्शन है चमोली, तीसरी ऑप्शन है अल्मोड़ा, चौथी ऑप्शन है पिथौरागढ़। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला जो है आपका पिथौरागढ़ है। तहसीलों के बारे में भी आप जो है पढ़ लेंगे, कौन सी तहसील कहाँ है, क्योंकि तहसील कौन सी कहाँ स्थित है, क्या है, इस बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति लागू की गई। तो पहली ऑप्शन है 2010, दूसरी ऑप्शन है 2012, तीसरी ऑप्शन है 2015, चौथी ऑप्शन है 2018। राज्य सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति 2015 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न, बुरांस वृक्ष को संरक्षित घोषित किया गया। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन ऑप्शन जब आती हैं तो इंसान जो भी अभ्यर्थी होता है वो पेपर देते वक्त कन्फ्यूजन में रहता है कि एक जैसी ऑप्शन है, 1972 है, 1974 है या 1976 है। तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। बुरांस वृक्ष को संरक्षित घोषित किया गया, पहली ऑप्शन है 1970, दूसरी ऑप्शन है 1972, तीसरी ऑप्शन है 1974, चौथी ऑप्शन है 1976। देखिए दोस्तों, वन अधिनियम 1974 के तहत उत्तराखंड में बुरांस वृक्ष को संरक्षित घोषित किया गया, लेकिन फिर भी बुरांस वृक्ष का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो बुरांस वृक्ष को संरक्षित करने का उद्देश्य ये था कि इसका अवैध कटान जो है रुक जाए। तो 1974 में जो वन अधिनियम है उसी के तहत इसको 1974 में संरक्षित घोषित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति तक उत्तराखंड को कुल कितने जिलों में बांटा गया था? तो पहली ऑप्शन है 3, दूसरी ऑप्शन है 4, चौथी ऑप्शन है 5, चौथी ऑप्शन है 6। तो जो है स्वतंत्रता प्राप्ति तक उत्तराखंड को कुल 3 जिलों में बांटा गया था। 3 जिलों में बांटा गया था, वे जिले थे पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें हैं। राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें आरक्षित हैं। 17 सीटों में से 15 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें अनुसूचित
जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो वो 2 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं वह चकराता और नानकमत्ता। तो आपकी ऑप्शन सी सही होगी। आप 15 जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं उनको भी याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का प्रथम अंतरिम विधानसभा सत्र। यहाँ पर मिस्टेक होगी, देखिए प्रश्न लिखने में। उत्तराखंड राज्य का प्रथम विधानसभा का अंतरिम सत्र कब शुरू हुआ? पहली ऑप्शन है 9 नवंबर 2000, दूसरी ऑप्शन है 31 दिसंबर 2000, तीसरी ऑप्शन है 1 जनवरी 2001, चौथी ऑप्शन है 9 जनवरी 2001। तो उत्तराखंड राज्य का प्रथम अंतरिम सत्र जो शुरू हुआ था 9 जनवरी 2001 को। प्रथम अंतरिम सत्र के विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रकाश पंत जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा द्वारा लोकायुक्त विधेयक को कब पारित किया गया? तो राज्य विधानसभा द्वारा लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया। पहली ऑप्शन है 1 दिसंबर 2009, दूसरी ऑप्शन है 10 दिसंबर 2010, तीसरी ऑप्शन है 1 नवंबर 2011, चौथी ऑप्शन है 10 नवंबर 2011। तो उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा लोकायुक्त विधेयक जो पारित किया गया 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। लोकायुक्त संगठन में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। जरूरत पड़ने पर इसमें 7 सदस्य भी हो सकते हैं। तो इस प्रश्न की सही ऑप्शन है 1 नवंबर 2011। तो ये थे दोस्तों 10 प्रश्न। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसे ही प्रश्नों की आपको ज़रूरत है या पीडीएफ की ज़रूरत है तो बाद में मैं आपको अपना नंबर, मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये मेरा मोबाइल नंबर 7409698686। तो ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। पहली वीडियो है, कुछ प्रश्न लेकर आता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।